दिल्ली के पांडव नगर में श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और सनसनीखेज वारदात हुई है। जिस तरह से आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे फ्रिज में रखा था, ठीक उसी तरह पांडव नगर की रहने वाली पूनम ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। आफताब ने श्रद्धा का मर्डर करके उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा था, तो यहां पूनम ने अपने पति की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े फ्रिज में रखे। जिस तरह से आफताब ने श्रद्धा को मारकर उसके शव के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंका, पूनम ने भी अपने पति की हत्या करने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंका। श्रद्धा को आफताब ने क्यों मारा, पुलिस इसकी तफ्तीश में लगी है, लेकिन पूनम ने अपने पति का मर्डर क्यों किया, इसका खुलासा हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि पांडव नगर हत्याकांड की एक डिटेल हम आपको बताते हैं। पति की हत्या के बाद पूनम ने शव के टुकड़े कहां-कहां रखे थे। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये भी हम आपको आगे दिखाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों इस गुनाह में उसके साथ उसका बेटा भी शामिल हुआ। लेकिन सबसे पहले देखिए इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब महिला अपने पति की हत्या के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए जा रही थी। ये तस्वीरें दिल्ली के पांडव नगर की हैं। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि पूनम वहां से निकल रही है और उसके साथ जो लड़का नजर आ रहा है, कहा जा रहा है कि वो उसका बेटा दीपक है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को पूनम ने अपने बेटे के साथ मिलकर अंजाम दिया था। ये तस्वीरें वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर एक महिला और उसके पीछे एक जो व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि उस महिला का बेटा वो दीपक है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़ी ही चालाकी के साथ ये शव को ठिकाने लगा रहे थे पांडव नगर। साथ ही ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाके में बॉडी पार्ट्स फेंके गए थे ताकि कभी भी इस पूरे मामले का खुलासा ना हो पाए। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 6 महीने पहले पुलिस को यहां से कुछ बॉडी पार्ट्स बरामद हुए एक व्यक्ति के एक सूटकेस में, और कहा जा रहा है कि वो बेहद सड़ी गली स्थिति में थे। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए। ये बैग में आपको कुछ थैला जैसा एक व्यक्ति के हाथ में नजर आ रहा होगा, वो आगे बढ़ता हुआ, और दरअसल कहा यह जा रहा है ये जो बैग अपने हाथ में लिया हुआ दीपक जा रहा है, इसमें उसके पिता के बॉडी पार्ट्स हैं जिसे वो ठिकाने लगाने के लिए यहां पर आया था। महिला ने 22 टुकड़े करीब अपने पति के किए। अलग अलग सोर्सेज के हवाले से एक खबर आई है। 22 टुकड़े अपने पति के किए, उसे फ्रिज में रखा, फिर धीरे धीरे कई दिनों तक अपने बेटे के साथ मिलकर वो टुकड़ों को ठिकाने लगाती रही। तो पूनम ने अपने बेटे के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या की और उस हत्या के बाद शव के टुकड़े टुकड़े किए। शव के टुकड़े करने के बाद महिला पूनम ने उसे फ्रिज में रखा और फिर दोनों मां बेटे शव को पांडव नगर ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ले जाकर फेंक देते। मृतक की पहचान पांडव नगर के रहने वाले अंजन दास के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि पूनम ने बेटे दीपक के साथ मिलकर पहले अपने पति को नशे की गोलियां खिलाई और फिर नशे की हालत में उसकी हत्या की, फिर शव के टुकड़े करके उसे फ्रिज में रखा और फिर कई दिनों तक उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगाते रहे। लेकिन पूनम ने क्यों अपने पति को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े किए, ये सवाल बना हुआ है। बेटे ने क्यों अपने पिता की हत्या की, ये भी समझिए। दरअसल मृतक अंजन दास का किसी महिला के साथ अवैध संबंध था। इस बात को लेकर पूनम और उसके पति के बीच कई बार झगड़े हुए। आखिर में पूनम ने अपने बेटे के साथ मिलकर अंजन दास को मौत के घाट उतारा। अंजन को उसकी पत्नी और बेटे ने सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी फेंका ताकि वो पकड़े ना जाए। हालांकि पुलिस इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उनसे पूछताछ की जा रही है और अब इन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। ये परिवार दिल्ली के पांडव नगर इलाके में किराए पर रहता था। पिछले 5 साल से ये एक ही घर में थे। घर की मकान मालकिन ने क्या कहा है, जरा उनको सुनिए कि मकान मालकिन क्या कह रही हैं इस परिवार को लेकर। कब से रह रहे थे ये, क्या 5 साल से रहते? कभी लड़ाई उड़ाई होती? नहीं, इनकी मियाँ बीवी की होती रहती थी झगड़ा वगड़ा, मगर हमें कोई मैटर ही नहीं था सर। हमें पता ही नहीं, इतने लड़ाकू लगते ही नहीं थे वो। किसी से दुआ सलाम भी नहीं करते थे। चुप आना चुप जाना। तो हमने कहा अच्छे किराएदार हैं,
अच्छा। हाँ, अब ये तो पुलिस आई तब हमें पता लगा। कब पुलिस आई थी? सुबेरे आई है, परसों आई थे। हम थी नहीं, मैं तो गाँव गई थी। अच्छा। हाँ, जब पता लगा ये क्या हुआ। तो क्या बताया पुलिस ने? वो चले गए ऊपर, देख के चले गए, बस कुछ नहीं था। कौन कौन रह रहा था यहाँ पे? यहाँ तो वो बच्चे रहे, उनकी 2 लड़कियां और लड़का था और बहू थी, और वो थे मियाँ बीवी दोनों। तो ये जो अंजन दास थे, ये कब से गायब थे? कब से आप लोगों ने? इनको तो 8-9 महीने हो गए चले गए। क्या बोला था कि कहाँ गए हैं ये नहीं बताया सर। देखो ना, हमने पूछा कभी कहाँ गए, ये हमें नहीं पता। देखो कब इनने बुलाया, कब क्या किया, देखो जी हमें कुछ नहीं पता। तो पति की हत्या के बाद पूनम ने जिस फ्रिज में उसके शव के टुकड़े रखे, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, फिलहाल पुलिस ने फ्रिज को अपने कब्जे में रख लिया है। ये वही फ्रिज है जिसमें पूनम ने अपने पति के शव के टुकड़ों को रखा था। फिर धीरे धीरे अपने बेटे के साथ मिलकर वो इसी फ्रिज से टुकड़ों को निकालकर ठिकाने लगाती थी। ईस्ट दिल्ली और पांडव नगर के अलग अलग इलाके में फेंकती थी ताकि कभी भी इस पूरे मामले का खुलासा ना हो, वो पकड़े ना जाए। अपने मकान मालकिन को भी सुना, पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे अतुल भाटिया और मनीष इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले अतुल, आप बताइए कि क्या अपडेट है, और इस खबर में पूनम और दीपक की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके अलावा और क्या अपडेट मिल रहा है? ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए हुसैन, अब से कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, क्राइम ब्रांच के जो स्पेशल कमिश्नर है, वो पुलिस हेडक्वार्टर में इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जिस तरीके से पूनम और दीपक की गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर हुई है, और 5 जून 2022 को पांडव नगर पुलिस को जो है एक सूटकेस के अंदर बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और उसके बाद ये मामला जो है वो पूरा क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स थे वो एक मेल के थे, उनकी पुलिस तफ्तीश करती है। जब मामला क्राइम ब्रांच को जाता है तो वहां पे जो पांडव नगर थाने के अंदर जो लोग मिसिंग थे उनकी खोजबीन की जाती है। तो उसमें पता लगता है कि त्रिलोकपुरी में रहने वाला अंजन दास जो है वो काफी दिनों से मिसिंग है। 6 महीने लगभग इस घटना को हो चुके हैं, क्योंकि 5 जून 2022 को बॉडी के पार्ट्स पांडवनगर पुलिस ने रिकवर किए थे। लेकिन इन बॉडी पार्ट्स जो सबसे ज्यादा मीडिया में सुर्खियों में आए थे, क्योंकि जब श्रद्धा का मर्डर हुआ था तब इस बात की जानकारी साउथ दिल्ली पुलिस को मिली थी, मेहरौली पुलिस को मिली थी कि पांडव नगर इलाके में भी एक सूटकेस के अंदर बॉडी पार्ट्स मिले हैं। इसके अलावा ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये बॉडी पार्ट्स फेंके गए हैं। जब मेहरौली पुलिस पांडव नगर पहुंचती है तो तफ्तीश में यह बात सामने आती है कि ये जो बॉडी पार्ट्स है वो एक मेल बॉडी है, जिसके बाद ये पूरी तफ्तीश जो है वो उसके बाद उल्टी हो जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।